बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी की। तो आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बार फिर वफाकी हुकूमत छोड़कर सख्त बयानियाँ बनाने के लिए शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ गया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत से मरकज़ में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बातचीत शुरू कर दी है। हुकूमत में रहना मज़ीद मसाइल का इंदिया दे रहा है। कायद नून लीग का मौक़िफ़ ये है। दूसरी तरफ इत्तेहादियों का कहना है कि मुश्किल फ़ैसले इसीलिए किए गए थे कि मुकर्ररा मुद्दत पूरी की जाएगी, अब इन्हें इलेक्शन की तरफ धकेला जा रहा है। हुकूमत तब्दीली के मंसूबे के मास्टर माइंड आसिफ अली जरदारी थे। आसिफ जरदारी ने हमजा को बचाने के लिए जो सियासी चाल चली थी वो अदलिया के फैसले से उलट गई। इस वाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ज़रूरी है तमाम रियासती इदारे मुक़र्ररा आइनी हदूद में काम करें। कौमी असम्बली में खिताब का बुनियादी मकसद भी जमहूरी निज़ाम को मौसर अंदाज में चलाना था। ये समझे बगैर हम दायरे में घूमते रहेंगे और कहीं पेशरफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मुल्क को बहरानों से निकालने का एक ही रास्ता है और वो शफाफ इंतखाबात हैं। शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो बहरान और इंतशार मजीद बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ होनी चाहिए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इस सूरत हाल से हम कौम बन कर ही निकल सकते हैं। कप्तान का कारकुनों से खिताब। अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। सरबराह PDM कहते हैं कि इमरान खान पंजाब हुकूमत की खैर मनाओ जो चंद दिन के मेहमान है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI जैसी सियासत पर लानत भेजता हूँ। आपका घर भी अमरीकी कौंसलेट से चला और बना। मौलाना का कप्तान पर इल्ज़ाम। स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है तहकीकात करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों को कबूल करें। ये स्पीकर कौमी असम्बली की सवाबदीद है, वो कब इस्तीफे मंजूर करते हैं। अपनी हुकूमत से मेरी शिकायत है, फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, BRT, क्यों इन केसेस का फैसला नहीं हो रहा। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि आइन और क़वानीन की मंजूरी और इनमें तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। आइन इंतज़ामिया, मुकर्रना और अदलिया के माबैन इख्तियारात तकसीम करता है। रियासत का कोई भी सदून एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आर्टिकल 175(a) के तहत आला अदलिया में जजों के तकर्रुर की तौसीक़ भी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट किसी इदारे को अपने इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का दौरा लाहौर। कप्तान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म की पंजाब काबीना की तश्कील समेत फाइनेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बारे अहम इजलास की सदारत। आला हुकाम की तरफ से इमरान खान को पंजाब में तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफ किया गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बारे इजलास की सदारत समेत वकला से मुलाकात में अदलिया के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इक़दामात की मुज़ाहमत बारे मुशावरत। कोरोना की छठी लहर में तेजी आ गई। वायरस मजीद 8 अफराद की जान निकल गया। कौमी इदारा बराए सेहत NIH की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में वायरस में मुब्तला मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। NIH का कहना है कि 24 घंटों में 20,843 टेस्ट किए गए, जिनमें से 761 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NIH की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के मुस्बत केसेज की शरह 3.65% रही, जबकि अब भी 170 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कोरोना हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। साबिक सदर को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर्स ने करंतना का मशवरा दिया, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। गुज़श्ता माह फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार बढ़ाई गई है। फर्नेस ऑयल और RLNG से पैदावार बढ़ाने के बाद कीमतों में इजाफा हुआ। पेशावर में बच्चियों को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया। तर्जुमान पेशावर पुलिस का कहना है कि मुलजिम उमैर का ताल्लुक पेशावर से ही है और उसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का DNA टेस्ट बच्चियों के साथ मैच कर गया। गिरफ्तार मुलजिम ने 2 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने का भी एतराफ किया। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की वजह से सैलाब ने रिकॉर्ड तबाही मचा दी। सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी के रेले में फंस गए। सूबे में सैलाब की तबाहकारियां देखते हुए सूबाई हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। PDMA के मुताबिक लसबेला और औड़की में तूफानी बारिश के बाद सैकड़ों अफराद सैलाबी रेले में फंसे हुए हैं, जबकि औड़की
कराची और दीगर मकामात से 250 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम न सका। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 48 पैसे महंगा होने के बाद 239 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे इजाफा, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 242 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यूक्रेनी फौज ने रूस के जेर कब्जा शहर खैरसून का पुल शेलिंग करके नाकारा बना दिया। पुल तबाह होने के बाद रूसी अफवाज की जानिब से इलाके में हथियारों और दीगर अशिया की तरसील में खलल पैदा हो गया। इससे कबल कीव जदीद हथियारों का इस्तेमाल करते हुए रूस के मकबूजा इलाकों को रसद पहुंचाने वाले दनीप्रो दरिया के तीनों पुलों को भी तबाह कर चुका है। श्रीलंका ने दूसरे और आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। श्रीलंका की जानिब से दिए गए 508 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कप्तान बाबर आजम के सिवा कोई भी बल्लेबाज लंकन बॉलर्स का जमकर मुकाबला न कर सके। पूरी टीम 261 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका की जानिब से पराबाद जयसूर्या ने 5 जबकि रमेश मेंडिस ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और एक पाकिस्तानी खिलाड़ी रन आउट हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एशिया कप 2022 की मुंतकली का ऐलान कर दिया गया। अब ये टूर्नामेंट श्रीलंका की बजाय UAE में खेला जाएगा। श्रीलंका ने मुल्क में जारी मुआशी और सियासी बहरान की वजह से एशिया कप की मेज़बानी करने से मुआज़रत कर ली थी। टूर्नामेंट की मेज़बानी श्रीलंका के हाथ में ही होगी। और अदाकारा हिरा मानी ने दुआ और ज़हीर से मुतालिक बयानात देने पर दुआ के वालिदैन से मुआफ़ी मांग ली। अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए हिरा मानी ने दुआ ज़हरा के वालिदैन से मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक़ में दुआ की गई थी। तब तक मुझे ज़हीर और दुआ केस के बारे में कुछ इल्म नहीं था कि ये अगवा का मामला है और दुआ ज़हरा नाबालिग है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी की। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बार फिर वफाकी हुकूमत छोड़कर सख्त बयानियाँ बनाने के लिए शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत से मरकज़ में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बातचीत शुरू कर दी है। नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत में रहना मज़ीद मसाइल का सबब बनेगा। दूसरी तरफ इत्तेहादियों का कहना है कि मुश्किल फैसले इसीलिए किए गए थे कि हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करेगी। अब ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि उन्हें इलेक्शन की तरफ धकेला जा रहा है। हुकूमत तब्दीली के मंसूबे के मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी थे। आसिफ जरदारी ने हमजा को बचाने के लिए जो सियासी चाल चली थी वो अदलिया के फैसले से उलट गई। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं एडिटर नया टाइम मलिक अरशद आसिम साहब से। जी मलिक साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हुक्मरान इत्तेहाद इतनी जल्दी हुकूमत से अब जान क्यों छुड़ाना चाहता है? पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं? क्या पंजाब में तब्दीली ने वफाक के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है? इस वक्त नून लीग के अंदर एक ये राय पैदा हो चुकी है कि वफाकी हुकूमत में मज़ीद रहना जो है वो पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस हवाले से नवाज शरीफ का भी ये मौक़िफ़ ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ है कि वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से पंजाब के अंदर तब्दीली आई है और जिस तरह से इदारे जो नून लीग के साथ सलूक कर रहे हैं, इस पे नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि मज़ीद हुकूमत में रहना नून लीग के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। अब ये दबाव बढ़ रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर भी कि वो हुकूमत से अलग हो जाएं और इलेक्शन के हवाले से जो है वो तमाम जमातों को एतमाद में लेकर इलेक्शन कमीशन को भी साथ जो है वो एतमाद में लेते हुए जो है वो इलेक्शन आइंदा जो होने जा रहे हैं उसका ऐलान कर दिया जाए। जहाँ तक हुकूमत के उकताने की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत डिलीवर करने के हवाले से अगर देखा जाए तो बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। डॉलर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तेल की कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं, महंगाई है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो ये ऐसे मसाइल और चैलेंजेस हैं जिससे मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की जो वैल्यू है, जो इनकी साख है, वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। अब ये बहाने तलाश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से इनको सियासी तौर पर शहीद कर दिया जाए और हुकूमत से अलग कर दिया जाए। लेकिन कुछ एक ऐसे भी है हुक्मरान इत्तेहाद में जो एक तबका जो है वो ये चाहता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। जो कानून साजी करके गए हैं इमरान खान, उन तमाम मामलात को देखते हुए अपनी मर्ज़ी की कानून साजी की जाए। लेकिन अब ये देखना है कि अगर इसी तरह से हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने की कोशिश करती है तो जितने बड़े चैलेंजेस हैं, तो अब ये बात होने लगी है, तमाम पार्टियों के अंदर से भी आवाज़ उठने लगी है कि फिर जब इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, बल्कि नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अरशद आसिम साहब, आपने अपने कीमती वक्त और तजज़िये से हमारे नाज़रीन को नवाजा। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट
www.nayatime.com۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔